सहायिका। आज सुबह सुबह रसोई में सहायता करने वाली गृह सहायिका का फ़ोन आया कि अभी काम पर नहीं आ पाऊंगी। उसका कॉल बहुत लेट आया। ज़्यादा सोचने का समय नहीं था क्योंकि स्कूल भी समय से पहुंचना था। मैंने एक ओर अरहर की दाल धोकर कुकर में छौंक दी, दूसरी ओर चावल धोकर उबलने लगे। दाल चावल पकने रखने से पूर्व थोड़ी देर पानी में भिगोकर छोड़ दिए थे। जब तक दाल चावल भीगे तब तक आलू मटर की सूखी सब्जी भी तैयार कर ली। दाल चावल पकने रखने के पश्चात आलू मटर की सब्जी भी छौंक दी थी। अभी मैं यह सब कर ही रही थी कि सासू माँ उठकर रसोई में आ गईं। सामान्यतः सुबह के समय वे ही गृह सहायिका को निर्देश देकर वह उसकी सहायता करके चूल्हा चौका करवाती रहती हैं। मैं सुबह के समय केवल दूध गर्म करना, सासू माँ व पतिदेव के लिए चाय बनाना और दूध जमाने जैसे कार्य ही करती हूँ। परंतु आज समान दिन तो था नहीं, इसलिए उन्होंने निर्देश देने के स्थान पर पूछा कि वो मेरी क्या सहायता कर सकती हैं। उन्हें मैंने सलाद के लिए खीरा काटने का कार्य दिया। साथ ही उन्होंने अपने बेटे के लिए बूंदी का रायता भी बना लिया। मैं और मेरा पुत्र रायता कभी कभार ही खाते हैं, अतः हमारे लिए रायता नहीं बनाया गया। जब तक यह कार्य चल रहा था तब तक पतिदेव के उठने का समय हो गया। उन्होंने उठते ही हमारे प्यारे प्यारे दोनों कुत्तों को खाना दिया, जो कि सामान्य दिनों में मैं ही देती हूँ। इतनी देर में मैंने दूध गर्म करके इन माँ बेटे के लिए चाय बनाकर रेडी कर दी। वे लोग चाय पीने लगे, तब तक मैंने नाश्ते के लिए ब्रेड पर मक्खन लगाकर खीरे टमाटर के सैंडविच बना दिए। इसी बीच बेटा भी उठ गया। जैसे ही उसे पता चला कि हम सब अपने सामान्य दिनों के कार्य छोड़कर रसोई में लगे हैं, उसने फटाफट हम सबके टिफिन पैक कर दिए। फिर वह जिम चला गया और उसकी दादी चाय पीकर वॉक पर निकल गईं। पतिदेव पक्षियों को दाना डालने चले गए। मैं रसोई समेटकर स्कूल जाने के लिए तैयार होने लग गई। जब यह सारा कार्य चल रहा था तब सासू माँ ने सलाद काटते हुए बताया कि रसोई वाली गृह सहायिका कल से ही थोड़े नखरे दिखा रही थी कि सुबह शायद ही आऊं, क्योंकि यूं ही छुट्टी लेने का मन है। जब सासू माँ ने उसे कहा कि यूं ही मन के लिए शाम के समय छुट्टी ले लेना, क्योंकि तब मैं घर पर होती हूँ और सब आराम से संभाल लेती, उसने इस बात की सहमति भी जताई, परंतु सुबह कॉल करके आने से मना कर दिया। सासू माँ का कहना था कि उसे लगने लगा कि उसके बिना हमारा गुजारा नहीं। सासू माँ की बात पर मैंने कहा, वो अच्छा काम करती है तो उसे प्रशंसा भी मिलती है और दूसरों से अधिक तनख्वाह भी मिलती है। मैं हृदय से उसके प्रति कृतज्ञ भी हूँ, परंतु अगर वे सोच रही है कि उसके बिना गुजारा नहीं चलेगा तो यह उसका भ्रम है। उसके न होने पर भी उसी तरीके का भोजन बनेगा घर में जैसा रोज बनता है। बेटे ने उठते ही इतना सब होते देखा तो उसका कहना था कि इतना सब क्यों बनाया, एक दाल चावल बनाकर छोड़ देती, क्या ज़रूरत थी सब्जी बनाने की, दूध गर्म करने की, दही जमाने की, और क्या ज़रूरत थी नाश्ता बनाने की। उसे भी मैंने यही कहा, अगर ये कल रात में बता देती तो सुबह थोड़ा और जल्दी उठकर एक दो चीज़ें और भी बनाती। किसी के आने या जाने से घर की रसोई पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब लगभग सब कार्य हो चुका तो गृह सहायिका का फोन आया कि अभी आ जाऊं क्या। मैंने कहा, अब आप शाम को आना। गृह सहायिका के कॉल से साबित हो गया कि उन्हें सच में लग रहा था कि उनके बिना हमारा गुजारा नहीं। उन्हें लगा कि हम फ़ोन करके उन्हें आने की रिक्वेस्ट करेंगे, पर हमारे फ़ोन न करने पर उन्हें चिंता हुई कि हम उन्हें कॉल क्यों नहीं कर रहे। तब उन्होंने कॉल किया। समझने लायक बात यह है कि कोई भी इंसान इनडिसेंबल नहीं होता। ईश्वर ने सबकी रिप्लेसमेंट बनाई है, इसलिए अपनी योग्यता पर घमंड करने जैसा कुछ भी नहीं हम में। जितना हो सके उतना कार्य कीजिए, जितनी हो सके उतनी दूसरों की सहायता कीजिए, फिर ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने हमें इस लायक बनाया। घमंड तो किसी हालत में मत कीजिए। घमंड तोड़ने में ईश्वर एक क्षण भी नहीं लगाते। जब आप बिना घमंड के अपनी ड्यूटी समझकर कार्य करते चले जाते हैं तब ईश्वर भी उसका सुफल हाथ ही हाथ देते हैं। अभी स्कूल से वापस घर पहुंचकर मैं भोजन करने बैठी ही थी कि पहले पतिदेव ने कॉल करके कहा कि दाल बहुत बढ़िया बनी है, सोंधी सोंधी खुशबू से भरी हुई है दाल।
जबकि वे दाल खाना कम ही पसंद करते हैं। उनके फ़ोन रखते ही बेटे का कॉल आया। वो बोला, माँ दाल तो आप हमेशा ही अच्छी बनाती हैं, पर आज तो आलू मटर कमाल के बने थे। जब मैं स्कूल से घर वापस पहुंची थी तो मुझे देखते ही सफाई करने वाली गृह सहायिका ने कहा था, आज दाल चावल बहुत अच्छा बना था, मैंने 2 प्लेट खाया। उसकी बात सुनकर मैं उसे देखकर मुस्कुरा दी थी और मेरे साथ ही मुस्कुराई थी मेरी सासू माँ। सच कहूँ, आज के भोजन में मैंने कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं डाला, फिर भी भोजन स्वादिष्ट बना। इसके 2 कारण थे। पहला, हर चीज़ अत्यधिक मसाले वाली अच्छी नहीं लगती। दाल चावल तो हल्के मसाले वाले देसी घी में पके हुए सोंधी सोंधी खुशबू वाले ही स्वादिष्ट लगते हैं। स्वादिष्ट भोजन बनने का दूसरा कारण था सभी घर वालों का प्रसन्नतापूर्वक मिलकर भोजन बनाने में सहायता करना। अंत में फिर से कहूंगी कि कभी भी घमंड मत कीजिए। बड़े बड़े राजे महाराजे धरती माता की गोद में चिन्ह इंद्रा में लीन हैं। उनके जाने के पश्चात भी यह संसार वैसे ही चलता रहा जैसे सदा से चलता आया है। वे गए तो किसी और ने उन्हें रिप्लेस कर दिया, फिर हम किस बात का घमंड करें। साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।